अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। ये तो समीर अंकल के डैडी का फोन है। ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। खड़ा हो जाओ यहाँ पे, हाथ ऊपर। कम से कम उसे अंदर तो आने दो। दोपहर से उसने कुछ खाया भी नहीं है। एक दिन नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होगा। लो। इसका मतलब अंतरा ने वो मोबाइल लिया था। अभिषेक, बेटा मुझे माफ कर दे। अभिषेक, अभिषेक, हमें माफ कर दो बेटा। पर तूने हमें बताया क्यों नहीं कि फोन अंतरा ने उठाया है? मम्मा फिर आप उसको डांटती ना। पर उसने जानबूझकर नहीं उठाया फोन मम्मा। पापा प्लीज उसे पनिश मत करना। प्लीज पापा। चलो खाना खा लो, चलो। आजा यहाँ अंतरा इधर आ जाओ, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। चलो। भैया, अब हम समीर के डैड को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे मतलब? कह देंगे कि मोबाइल अंतरा ने लिया था, वो ऑटिस्टिक है इसलिए पहचान नहीं पाई और उसने उठा लिया। पर समीर के मॉम एंड डैड कहाँ जानते हैं कि वो ऑटिस्टिक है? हाँ तो अब बता देंगे। और मैं तो कहता हूँ कि यही सही वक्त है। नो भैया, प्लीज। क्यों? भैया, अगर उन्हें ये पता चलेगा कि अंतरा ऑटिस्टिक है तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। मुझे नहीं लगता वो कुछ कहेंगे। काफी मैच्योर्ड लोग लगते हैं वो, और जहां तक मेरा ख्याल है वो समझ जाएंगे। और अगर नहीं समझे तो? भैया, ये तो सिर्फ हमें पता है कि मोबाइल अंतरा के पास था। आरती, कैसी बात कर रही है तू? तो फिर और कोई रास्ता है आरती? हाँ? फोन लौटाते वक्त कुछ तो बताना पड़ेगा। या फिर एक काम करता हूं, मैं ही कह देता हूं कि मेरी जेब में गलती से फोन रह गया था। हाँ? नहीं भैया, फिर तो और भी नाटक होगा।
बच्चों की बात तो फिर भी समझ में आती है। तो फिर क्या करे? तुम ही बताओ आरती, क्या करे? जैसे मैंने आपके सामने मेरी गलती मान ली, वैसे मैं उनके सामने भी कर सकता हूँ। मम्मा ने कहा था चोरी कर कर किसी से माफी मांग लेना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मैंने कहा था, पर तू क्यों माफी मांगेगा? तूने तो चोरी की ही नहीं ना। फोन तो अंतरा ने उठाया ना। हाँ, पर अंतरा सॉरी नहीं बोल पाएगी। पर मैं तो बोल सकता हूँ ना। कितना बड़ा हो गया है। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग सब हैं ना, हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। अभी ठीक कह रहे हैं भैया। अगर वो गलती मान ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरती, तुम पागल हो गई? जो गलती उसने नहीं की उसके लिए वो वहां जाकर माफी मांगे, और वो भी इसलिए क्योंकि हम उनसे कुछ सच छुपाना चाहते हैं। प्लीज, हमारे इस झूठ के खेल में उसे मोहरा बनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो उस गलती की सजा भुगत चुका है जो उसने नहीं की है। लेकिन भैया, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? अरे ये सब करने से तो अच्छा है कि हम लोग सच का सामना करें। एक बात समझ लो आरती, ना अभिषेक से झूठ बुलवाने की जरूरत है और ना ही मैं झूठ बोलूंगा। लेकिन अभिषेक ने तो झूठ बोला था। हाँ आरती, उसने झूठ बोला, और उसने अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोला है। वो अभी तो आपकी बहन है, आप उसे बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। आदित्य, अगर एक झूठ बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर यही सही। जैसे मैंने आपके सामने मेरी गलती मान ली, वैसे मैं उनके सामने भी कर सकता हूँ। वो अभी तो आपकी बहन है, आप उसे बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते।
आदित्य, अरे कम कम। ये फोन तुम ले गए थे? मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा, मुझसे मांग लिया होता, मैं ऐसे ही दे देता। समीर, आशा करता हूं तुम्हारे बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगे। थोड़ा अनुशासन जरूरी है। अच्छा, हम लोग चलते हैं। अरे रुकिए ना, चाय पीकर जाइए। आदित्य, चाय पी के जाना? नहीं, अभी बहुत काम पड़ा है, फिर कभी। चलते हैं। बाय बाय। समीर, वाह, क्या घर ढूंढा है। सचमुच लाखों में एक है। डैड छोटा बच्चा है। सॉरी अंकल। आशा करता हूं तुम्हारे बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगे। अभिषेक, अभिषेक सुन, क्या हुआ वहां पे? कुछ नहीं बुआ, मैंने जाकर समीर अंकल के डैडी को फोन दे दिया और सॉरी भी कहा। उन्होंने कुछ कहा तुझसे? कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने कहा तुम मुझसे मांग लेते तो मैं ऐसे ही दे देता। गुस्से में कहा? नहीं नहीं, जैसा मम्मी ने कहा था कि सॉरी बोलने से माफ कर देंगे, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। उन्होंने तुझे गले लगाया? नहीं, पर कहा कोई बात नहीं। अच्छा अंतरा कर। अपने कमरे में है। सुन 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 इधर।
उन्होंने तेरे मम्मी पापा से कुछ कहा? नहीं तो उन्हें क्यों डांटेंगे? उन्होंने थोड़ी चोरी की थी। अंतरा, मैंने फोन लौटा दिया। सॉरी भी बोलिए। अब तू टेंशन मत ले, खुश रहे। तुम्हें तो अभिषेक पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल तुम पर गया है। तुम्हारे जैसे ही हिम्मत पाई है उसने। मैं तो हैरान हूं कि कितनी जल्दी बड़ा हो गया हमारा अभिषेक। आदित्य, बात हिम्मत की नहीं, हमारी मजबूरी की वजह से बड़ा हो गया है अभिषेक। आदित्य, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था विद्या। हमने सच का सहारा क्यों नहीं लिया आदित्य? क्योंकि हम माँ बाप है विद्या। माँ बाप तो हम अभिषेक के भी हैं ना। लेकिन अंतरा कमजोर है। और अभिषेक सिर्फ 5 साल का। आदित्य, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अभिषेक पर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा। हो सकता है कि आज वो उसे भूल जाए, पर कल कहीं ऐसा ना हो कि कल इन्हीं बातों के लिए वो हमें जिम्मेदार ठहराए और हमसे या अंतरा से नफरत करने लगे। नहीं विद्या, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि अंतरा और अभिषेक में कभी दरार आए। और फिर अभिषेक ही तो होगा आगे जाकर अंतरा को संभालने वाला।